ही जिला लघु वनोपज संघ बालाघाट के निर्माण कार्यों के लिए निविदा नहीं बुलाकर वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के मटेरियल सप्लाई एवं नलकूप खनन का आदेश दिया गया है। स्वीकार करता हूं कि अनियमितताएं पाई गई हैं और उसकी जांच भी हुई है। इससे शासन को भारी आर्थिक हानि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इसके लिए दोषी कौन कौन है। और निश्चित रूप से जो वहाँ के स्थानीय डीएफओ है अभिनव पल्लव, उनके खिलाफ और शीघ्र तो उन्हें कार्रवाई हम करने का काम करेंगे। विधानसभा में गुंजा वन विभाग के भ्रष्टाचार का मुद्दा। बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने उठाया गड़बड़ी का मामला। डीएफओ पल्लव और ठेकेदार पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। आज 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है और इसे संयोग ही कहेंगे कि बालाघाट में वन विभाग के करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले की खबर दिखानी पड़ रही है, जिसको लेकर विधानसभा में भी बहस हुई है और मामला कार्रवाई की जद में भी आ सकता है, जिसको लेकर वन विभाग में खलबली मची हुई है। आर्थिक अनियमितता से घिरे 2014 बैच के आईएफएस अभिनव पल्लव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल बालाघाट सामान्य में पदस्थ रहे डीएफओ पल्लव पर 38 लाख की निविदा पर 1 करोड़ 88 लाख रुपए के कार्य का वर्क ऑर्डर ठेकेदार को देकर भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप है। यही नहीं, करोड़ों के नलकूप खनन सहित अन्य कार्य भी बगैर निविदा के अपने चहेते ठेकेदार को देने का आरोप है। साथ ही करोड़ों के कार्य कराने के एवज में डीएफओ पल्लव पर भारी भरकम कमीशन लेने का भी आरोप है। 2021 से 2023-2024 में नियम विरुद्ध कराए गए करोड़ों के कार्यों में अनियमितता के मामले को बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुजारे के द्वारा बड़े ही गर्मजोशी के साथ उठाया गया है, जिस पर वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने भी करोड़ों के इस मामले को जांच के बाद सही बताते हुए इसकी पुष्टि कर दी है और डीएफओ अभिनव पल्लव पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिए हैं, जिसके बाद इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों के भ्रष्टाचार के इस मामले में कभी भी डीएफओ पल्लव और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। आप भी देखिए बालाघाट विधायक इस मामले पर विधानसभा में किस तरह मुखर हो रही है और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के द्वारा करोड़ों के इस मामले को लेकर क्या जवाब दिया गया है। मेरा प्रश्न क्रमांक है 1723। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पटल पर रखा। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न करें। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने स्वयं अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि वर्ष 2020-21 के सफल L1 निविदाकारों से ही जिला लघु वनोपज संघ बालाघाट के निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय की गई है। किसी प्रकार के आगामी वर्षों में निविदा नहीं बुलाकर वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के L1 को ही किस आधार पर मटेरियल सप्लाई एवं नलकूप खनन का आदेश दिया गया है। जैम पोर्टल में बीड टेंडर 31 लाख रुपए था, किंतु 1 करोड़ 87 लाख 79 हजार रुपए में निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार से सामग्री क्रय करना दिखाया गया है तथा इस संबंध में हुई वित्तीय अनियमितता के संबंध में वन मंडल अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया में होना बताया है, जिससे शासन को भारी आर्थिक हानि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इसके लिए दोषी कौन कौन है। आज दिनांक तक उक्त अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई है, क्या उनका स्थानांतरण अन्य स्थान पर कर दिया गया है, यदि हाँ तो कहां। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता दूं कि बालाघाट अंतर्गत जिला लघुपन संघ उत्तर बालाघाट में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23-24 के अनुसार 24-25 में मटेरियल सप्लाई एवं नलकूप खनन को लेकर जो विषय माननीय हमारे संस्था ने रखा है, निश्चित रूप से बात सही है। मैं स्वीकार करता हूं कि अनियमितताएं पाई गई हैं और उसकी जांच भी हुई है और शीघ्र उन पर कार्रवाई भी हम लोग कराने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। माननीय सदस्य। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया में है,
उनका उसी स्थान पर पदस्थ होना यह बताता है कि विभाग स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं करना चाहता है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वह अधिकारी जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे? मेरा माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि उक्त अधिकारी का अतिशीघ्र अन्यंत्र जिले में स्थानांतरण किया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस प्रकार से हमारा विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करता है और कहीं भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कोई भी अधिकारी को किसी भी कीमत पे हम बख्शेंगे नहीं है। आपको बता दें कि अनियमितताएं पाई गई अक्टूबर में ही, हम लोगों ने उसके पूर्व में भी हमारी जांच शुरू हुई है और दोषी भी पाया गया है। हम आपको बता दें कमेटी भी बनाई गई थी अक्टूबर में सीसीएफ के द्वारा, जिसमें एक हमारी महिला अधिकारी भी थी, संध्या डीएफओ थी, वो ही उस कमेटी में थी। और निश्चित रूप से जो वहाँ के स्थानीय डीएफओ है अभिनव पल्लव, उनके खिलाफ जांच बिल्कुल विभाग के द्वारा हो रही है और शीघ्र तो उन्हें कार्रवाई हम करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूर्व में लघु वनोपज के उपाध्यक्ष महेश मोहारे के द्वारा भी कलेक्टर, वन मंत्री और मुख्यमंत्री को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की जा चुकी है, जिनके द्वारा भी बताया गया है कि सामान्य वन मंडल में नलकूप खनन और अन्य निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें ये था कि वन विभाग के द्वारा बिना निविदा पे हेडपंप खनन किया गया है उत्तर और दक्षिण में सामान्य में, और इसमें ठेकेदारों को बिना निविदा के वन विभाग के अधिकारियों ने लाखों करोड़ रुपए का हेडपंप खनन किया गया है और कहीं से भी इसमें पूरे भ्रष्टाचार लिप्त है इसमें अधिकारी लोग। उसके बाद निर्माण कार्य में तेंदुपत्ता लाभांश की राशि से जो है निर्माण कार्य किया गया है पूरे जिले में, करोड़ों रुपए का है। इसमें भी सामुदायिक भवन है, स्टाफ डैम्प है, सड़कें हैं, ये है सबका अभी सारी चीज निर्माण कार्य अफरा तफरी में है, कहीं भी निर्माण कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है। तो कितने के अनुमानित लागत होगी अगर पूरा अगर अपना आंकड़ा निकाले तो? पूरे जिले में तो अरबों रुपए का है, परंतु दक्षिण सामान्य में तो कम से कम 8 से 10 करोड़ का है और यहाँ पे भी उत्तर में भी 8 से 10 करोड़ का निर्माण कार्य किया गया है। क्या लगता है तकलीफ नहीं होती जब शासन के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है? तकलीफ की बात क्या है, गरीबों के हक का पैसा था, उसको सही उपयोग में वन विभाग को लाना चाहिए था, उसको निर्माण कार्य करना चाहिए, तो नहीं किया गया उनके द्वारा, अफरा तफरी की गई राशि की। नहीं, वन विभाग से निकलती है उसकी निविदा, वन विभाग के लोग निकालते हैं वन विभाग के माध्यम से, परंतु वन विभाग ने नहीं निकाली और गोपनीय तौर पे अपने चुपचाप ढंग से मतलब उसको किसी ठेकेदार को मतलब दे दिया गया। क्या नाम है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम फहीम खान है। कहाँ का है? बालाट का ही है। अच्छा, ये बताइए कि निविदा भी नहीं निकाले, कितने हैंडपंप का खनन हुआ है और कहाँ हुआ है? पूरे जिले में हुआ है, हर जगह में जितने स्वीकृत हुए थे सारे हेडपंप खनन का ठेका एक ही आदमी को दिया गया है, फहीम खान करके है, उनको टेंडर दिया गया है बिना निविदा के। तो कितने की लागत का होगा ये जो खनन का कार्य है? ये भी करोड़ों रुपए का लगभग है पूरे जिले में। अच्छा, ये दक्षिण सामान्य में ही है कि दोनों दक्षिण और उत्तर में ज़्यादा हुआ है इसको निविदा का। कोई पल्लव साहब थे वहाँ पे डीएफओ। हाँ, बिल्कुल सही है कि पूरा लाखों करोड़ों रुपए में निर्माण कार्य किया गया है, परंतु उसमें कहीं से भी किसी भी तरह से मतलब निर्माण कार्य में कोई अच्छे निर्माण कार्य नहीं किया गया है और किसी भी तरह से निर्माण कार्य को सही गति नहीं दी गई वन विभाग के द्वारा और भारी भ्रष्टाचार उसमें किया गया है। आपने शिकायत भी? इसकी शिकायत लगातार मेरे द्वारा निरंतर की गई, मुख्यमंत्री तक की गई। इसमें जब भी शिकायत की गई है तो जिसके खिलाफ में शिकायत की गई उसी को जांच में दिया गया है।